अस्सलाम वालेकुम। आज के इस ज़बरदस्त एक्सप्लेनर में आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल है। आज हम सीधा आपके लेसन नंबर 2 यानी फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज एंड चेंज पर बात करेंगे। ये एक बहुत ही कमाल का और दिलचस्प टॉपिक है, तो चलें बगैर किसी ताख़ीर के सीधा इसके अंदर डाइव इन करते हैं और देखते हैं कि ज़ुबान आखिर काम कैसे करती है। सबसे पहले तो ज़रा इस बात पर गौर करें, क्या आपको लगता है कि ज़ुबान कोई ऐसी रुकी हुई या जामिद चीज़ है जो बस एक बार बन गई और हमेशा वैसी ही रही? बिल्कुल नहीं, ये कोई पत्थर पर खुदी हुई लकीर नहीं है। हकीकत तो ये है कि ज़ुबान मुसलसल हर वक्त अपना रूप बदलती रहती है। ये बिल्कुल एक जिंदा वजूद की तरह है जो हमारे साथ साथ सांस लेता है और आगे बढ़ता है। तो चले इसे जरा बड़े पैमाने पर यानी मैक्रो लेवल पर देखते हैं। ज़बान को आप एक जिंदा हयातियाती निज़ाम या लिविंग ऑर्गेनिज्म के तौर पर देखें। जिस तरह कोई भी जिंदा चीज़ ज़रूरत के तहत पैदा होती है और वक्त के साथ खुद को हालात के हिसाब से ढाल लेती है, ज़बान का भी बिल्कुल यही हिसाब है। समाजी तब्दीलियाँ, नई टेक्नोलॉजीज़ या जब हम मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वाले लोगों से मिलते हैं, ये सब चीज़ें ज़बान की शक्ल को मुसलसल बदलती रहती हैं। जब लोगों को आपस में बातचीत की नई ज़रूरतें पेश आती हैं तो वो खुद ब खुद नए अल्फाज और नए तरीके ईजाद कर लेते हैं। इस कमाल के कुदरती अमल को समझने के लिए पिजिन और क्रियोल से बेहतर कोई मिसाल नहीं हो सकती। होता कुछ यूं है कि जब दो मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले गुरूह मिलते हैं और उन्हें आपस में बात करने की अशद ज़रूरत होती है, तो वो एक इंतहाई सादा और टूटा फूटा सा राब्ता का ज़रिया बना लेते हैं। इसे हम पिजिन कहते हैं। ये बस गुजारा करने और ज़िंदा रहने के लिए एक टूल है, लेकिन असल जादू तब होता है जब ये पिजिन अगली नस्ल के बच्चों तक पहुंचती है। वो बच्चे इसे अपनी मादरी ज़बान के तौर पर अपनाते हैं, इसमें बाकायदा ग्रामर और उसूल शामिल कर देते हैं और यूं वो एक मुकम्मल और वसी ज़बान यानी क्रियोल बन जाती है। एक छोटे से टूल से बाकायदा ज़बान बनने का ये सफ़र वाकई हैरत अंगेज़ है। इसको समझने के लिए आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी से ही एक मिसाल ले लें। कंप्यूटर और मोबाइल की दुनिया में इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ सेव यानी सेव को ही देख लें। पहले इसका सीधा सा मतलब होता था किसी की जान बचाना या किसी चीज़ को ज़ाया होने से रोक लेना। लेकिन जैसी टेक्नोलॉजी आई, हमने उस पुराने लफ्ज़ को एक बिल्कुल नया फंक्शन दे दिया, यानी अपना डिजिटल डेटा महफूज करना। तो साबित यह हुआ कि हमारी पुरानी लिसानी शक्लें नए कामों के लिए मुसलसल खुद को अपडेट करती रहती हैं। अच्छा, ये तो हो गई पूरे मुआशरे की बात। अब हम जूम इन करते हैं और देखते हैं कि इनफरादी सतह पर यानी माइक्रो लेवल पर क्या हो रहा है। जब पूरी दुनिया और मुआशरे की ज़बान बदल रही होती है, तो एक अकेला इंसान इस सारी तब्दीली के साथ कैसे चलता है? चलें इसको समझते हैं। यहाँ पर सेल्फ रेगुलेशन का कॉन्सेप्ट आता है। जबान बोलना कोई मशीन की तरह रटा रटाया काम नहीं है। इंसान अपने पिछले तजुर्बात और लोगों से मिलने वाले फीडबैक की बुनियाद पर अपनी बातचीत के अंदाज को खुद ब खुद एडजस्ट करता रहता है। इसे एक इकोसिस्टम की तरह समझें। जिस तरह पूरा माशरा ज़रूरत पड़ने पर ज़ुबान को बदलता है, बिल्कुल इसी तरह आप और मैं मुख्तलिफ हालात और महफिलों का तेज़ी से जायज़ा लेते हैं और इसी हिसाब से अपने अल्फाज और लहजे को फ़ौरन एडजस्ट कर लेते हैं। अब हम एक ऐसे तस्वुर की तरफ आ रहे हैं जो इस पूरे लेसन की जान है, और वो है वैलोराइजेशन। अगर मैं इसे बिल्कुल आसान अल्फाज में बताऊं तो ये वो तरीका है जिससे मुआशरा मुख्तलिफ ज़ुबानों और लहजों पर एक तरह का प्राइस टैग लगा देता है। ख़ास तौर पर ऐसे मुआशरों में जहां बहुत सी ज़ुबानें बोली जाती हैं, आपने अक्सर नोट किया होगा कि कुछ ज़ुबानों को बहुत वीआईपी और आला दर्जा दिया जाता है, जबकि कुछ को इतना अहम नहीं समझा जाता। आपके इम्तिहानात के हवाले से ये पॉइंट बहुत अहम है। वैलोराइजेशन का मतलब है किसी ज़बान को एक काम के टूल के तौर पर पॉजिटिव वैल्यू यानी मुस्बत कद्र देना। मिसाल के तौर पर जो ज़बानें हमारे स्कूलों या तालीमी इदारों में पढ़ाई जाती हैं, उनकी बहुत ज़्यादा कद्र की जाती है, क्योंकि वो हमारे सोचने समझने की सलाहियत यानी कॉग्निटिव फंक्शन में मदद करती हैं। और सीधी सी बात है, जब मुआशरा किसी ज़बान को इतनी इज्जत देता है तो लोग भी इसे बोलने में ज़्यादा फ़ख्र और एतमाद महसूस करते हैं। तो इस सब का असल ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है? अगर हम समाजी सतह पर देखें तो नताइज बहुत वाज़ेह हैं। अगर किसी अक़लियती ज़बान को मुआशरे में कदर नहीं मिलती तो वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगती है, जिसे हम लैंग्वेज एट्रिशन या ज़वाल कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इनफरादी सतह पर अगर किसी ज़बान की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो ये आपके अंदर उस ज़बान को सीखने के लिए एक ज़बरदस्त किस्म की मोटिवेशन पैदा कर देती है। यानी ज़बान बचेगी या नहीं, ये सीधा सीधा इस बात पर मुनहसर है कि हम उसे कितनी अहमियत देते हैं। चलें अब इस साइकिल के आखिरी लेकिन सबसे अहम हिस्से की तरफ चलते हैं। हमारी अगली नस्ल इस सब में क्या किरदार अदा करती है? यह जानना बहुत ही दिलचस्प है कि बच्चे किस तरह इन हाई वैल्यू ज़ुबानों को सीखने के लिए कुदरती तौर पर पहले से ही प्रोग्राम्ड होते हैं। माहिरीन नफ्सियात ने इस लसानी इर्तकाब पर बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। मशहूर माहिर नफ्सियात स्टीवन पिंकर ने 1996 में इस पूरे अमल को 5 ज़बरदस्त मराहिल में बयान किया।
سب سے پہلے یہ کہ زبان سیکھنے کے آغاز پر بچے کی ذہنی حالت کیسی ہوتی ہے، یعنی انسیٹ سٹیٹ۔ دوسرا، اسے اپنے ارد گرد سے کیا سنائی دے رہا ہے، جسے ہم لسانی ان پٹ کہتے ہیں۔ تیسرا مرحلہ، بچے کے دماغ کے وہ زبردست الگوریدمز ہیں جو اس ان پٹ کو پروسیس کرتے ہیں۔ چوتھا، وہ فائنل سٹیٹ جب وہ گرامر کے لحاظ سے زبان پوری طرح سیکھ جاتا ہے۔ اور پانچواں، اس پوری مدت کے دوران ہونے والا ارتقا۔ یہ خاکہ ہمیں ایک بہت ہی کلیئر پکچر دیتا ہے کہ بچے زبان کیسے سیکھتے ہیں۔ اور زبان سیکھنے کے حوالے سے محقق برونر کا یہ پوائنٹ تو واقعی کمال کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بچے زبان بولنا شروع کرنے سے بہت پہلے ہی یہ سیکھ جاتے ہیں کہ بات چیت کرنی کیوں ہے۔ جی ہاں، الفاظ ادا کرنے سے پہلے ہی وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرنے اور کمیونیکیشن کا اصل فنکشن اور مقصد سمجھ چکے ہوتے ہیں۔ اس پوری تیاری کو ہم پری لنگوسٹک ریڈینس کہتے ہیں۔ کوئی بھی بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو وہ سماجی تعلقات کو سمجھنے کی زبردست صلاحیت ساتھ لے کر آتا ہے۔ وہ اپنے بڑوں کے ساتھ مل کر چیزوں پر توجہ دینا یعنی جوائنٹ اٹینشن سیکھتا ہے۔ اسے گرامر تو نہیں آتی، لیکن وہ حالات کو سمجھنا اور رابطے کا مقصد بہت جلدی محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہی چیز بعد میں زبان سیکھنے کی اصل بنیاد بنتی ہے۔ تو ہم لیسن نمبر 2 کے اس معلوماتی سیشن کے اختتام پر پہنچ گئے ہیں، لیکن جاتے جاتے میں آپ کو ایک بہت ہی دلچسپ سوچ کے ساتھ چھوڑنا چاہتا ہوں۔ اگر زبان ایک ایسا زندہ وجود ہے جو مسلسل بدل رہا ہے اور ہم اپنے سماجی رابطوں کے ذریعے سے سیکھتے ہیں، تو ذرا سوچیں آج کے دن میں آپ کے اپنے روزمرہ کے سماجی رابطے آپ کی اپنی لسانی صلاحیتوں اور سیکھنے کے عمل کو کیسے تشکیل دے رہے ہیں؟ کیا آپ بھی جانے انجانے میں کسی نئی لسانی تبدیلی کا حصہ بن رہے ہیں؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ امید ہے اس ایکسپلینر سے آپ کے کانسیپٹس بہت اچھے سے کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ سنتے رہیں، سیکھتے رہیں اور اپنے خیالات شیئر کرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔